Good morning, students. Good morning, students. Volume आ रही है क्या? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, students. Today we are going to discuss our topic is reproductive health. हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? देखो, उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे एक तो एडोलेसेंट फेज के बारे में, ठीक है, और उस फेज के दौरान हमारी बॉडी में होने वाले जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल चेंजेस है उनके बारे में पढ़ा हमने। इसके अलावा हमने पढ़ा हार्मोन्स के बारे में, ठीक है, कि हम इस फेज के दौरान हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोन्स डेवलप होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इसके बारे में सेक्स। कल का टॉपिक था हमारा व्हाट डिटरमाइन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, कि किस प्रकार से हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यानी क्रोमोसोम होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, एक बेबी का डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे को ये बताओगे कल के टॉपिक के अंदर कि जो मेल होता है उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? मेल के 22 22 plus XY. वेरी गुड। देखो, मेल के अंदर कल मैंने बताए थे आप लोगों को 22 प्लस XY। फीमेल के अंदर क्या बताए थे मैंने आप लोगों को? 22 plus XX. 20 प्लस X। दैट मींस इसका मतलब क्या है? 22 प्लस 22 का तो मींस क्या है? 22 का मींस है कि यहाँ पे जो 22 पेयर्स है यानी 44 जो क्रोमोसोम है वो तो क्या है, सेम है। ओनली जो 23 नंबर का जो पेयर आता है वो क्या है, डिफरेंट है। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं। यस या नो? तो ये बताना यहाँ पे एक्स और वाई का मीन्स क्या है? What is the means of X और Y? लड़की या लड़का या लड़के? मैन। यहाँ पे X Y का मीन्स क्या है, बॉय या फिर बात करूँ बॉय एंड गर्ल? Boy. बॉय और Boy. गर्ल। X का मीन्स क्या है यहाँ पे, सॉरी फीमेल, और Y का मीन्स क्या है यहाँ पे, मेल। Male. लेकिन अगर मैं बात करूं दैट मीन्स इसका मीन्स क्या है, 22 Female. ये तो क्या है, 10। लेकिन जो 23 नंबर का जो पेयर्स है वो क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पे X और X दोनों का मीन्स क्या है, फीमेल। Female. ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या था, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन। यहाँ तक समझ में आ गए सभी स्टूडेंट को? Yes, ma'am. किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? आज का हमारा जो टॉपिक वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी हम किस प्रकार से हमारी बॉडी को सुरक्षित रख सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है वो करके हम अपने जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है उसको हम लोग सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, देखो कि द स्टेट ऑफ फिजिकल, ठीक है, द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल
and social well-being of an individual regarded as a individual health। यानी हम बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ फिजिकल, स्टेट ऑफ फिजिकल का मीन्स होता है कि हम अपनी बॉडी को क्या करें, फिजिकल रूप से, फिजिकल यानी एक्सरसाइज करके, ठीक है, योगा करके अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग यानी सामाजिक खुशहाली। हमारे आसपास में जो नेगेटिविटी आती है ना लोगों को देख देख के कि वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ये सिर्फ चुगली करने की आदत होती है, उस नेगेटिविटी से दूर रह के भी हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी बॉडी को स्वच्छ या स्वस्थ रख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे आसपास की जो वातावरण है उसमें अलग अलग सोच के अलग अलग आदमी पाए जाते हैं, यानी अलग अलग व्यक्ति के अंदर उनकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है सोचने की, वो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे एक ही रूम के अंदर की बात करूँ या एक ही परिवार की बात करती हूँ, क्या परिवार में 10 लोग हैं, ध्यान से सुनना, एक परिवार में 10 लोग हैं, क्या वो जो 10 लोग हैं वो क्या सेम तरीके से सोचते हैं क्या किसी चीज को, यस या नो, नहीं। सबकी सोचने की जो दिमाग की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे जैसे दो बहन भाई हैं, एक के सोचने का तरीका मतलब वो जो भाई है वो पॉजिटिव तरीके से सोचता है, लेकिन उसी की सिस्टर जो है वो थोड़ा सा उसी बात को नेगेटिव तरीके से सोचती है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए गलत। बोलते ना घर पे कि गुस्सा मत क्या करो, क्योंकि गुस्सा करने से हम अपनी बॉडी का खुद में ही क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, ठीक है। तो यही तो चीज है कि सोशल वेल बीइंग यानी अपनी जो आसपास के वातावरण में जो खुशहाली है, यानी जो व्यक्तिगत खुशहाली है, अपने माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी है दूसरों के प्रति उसको तो बाहर निकालो और सबके लिए क्या करो, अच्छा सोचो, ठीक है। क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में गलत सोचते हैं तो एक तो हमारा माइंड पहले से क्या रहता है, उस इंसान के प्रति नेगेटिव रहता है। इसके अलावा हमारे माइंड में उसके प्रति कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। तो इन चीजों से आप लोग दूर रहो, क्योंकि आप हर इंसान के लिए पॉजिटिव सोचो। जितना दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचोगे उतना आप खुद क्या रहोगे, हेल्दी रहोगे, स्वच्छ रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ठीक है। और वो कैसे, देखना भी, ऑफ एन इंडिविजुअल रिगार्डेड ए इंडिविजुअल हेल्थ। देखो हम इस प्रकार से एक व्यक्तिगत स्वच्छता यानी स्वास्थ्य को हम क्या कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। अगर हम अपने सोचने की जो कैपेसिटी है उसको, अपने सोचने की जो सोच है कि हम कैसा सोच रहे हैं उसको अगर हम चेंज कर दे और हमेशा पॉजिटिव सोचे तो हम पूरी तरह से क्या रह सकते हैं, हेल्थ यानी स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद देखो सर्टेन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। इसके लिए कुछ फैक्टर और है मेरे पास जिनको पढ़ेंगे ताकि हम अगर वो जो फैक्टर्स है अगर उनको फॉलो भी करें ना हम, तो हम पूरी तरह से क्या रह सकते हैं, हेल्थ रह सकते हैं, यानी स्वच्छ एंड स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सम ऑफ दीज आर, उनमें से देखो कुछ है, सम ऑफ दीज आर प्रॉपर न्यूट्रिशन, proper nutrition and balanced diet. What is the means of balanced diet? जानते हो क्या balanced diet क्या होती है? Any student please give me answer. What is the balanced diet? राहुल, बैलेंस डाइट क्या होती है? ये आपके 6th क्लास में भी था, ये टॉपिक 7th में भी था।
What is the balanced diet? क्या होता है बैलेंस डाइट? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर कि बैलेंस डाइट के अंदर हम किस प्रकार का भोजन लेते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार से आवश्यक होता है या इम्पोर्टेंट होता है। योगेंद्र, मोनिका, एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। हिंदी में बता दो कि मैम बैलेंस डाइट वो होता है उसके अंदर हम उस फूड को लेते हैं और प्रॉपर मात्रा में ले तो हम पूरी तरह से फिट एंड फाइन रहते हैं। तो कौन सा फूड होता है वो? हाँ बोलो। प्रोटीन। यस, वेरी गुड, प्रोटीन। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन कि हमारी जो एज है, हमारी क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन को तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस जो डाइट होती है, हमारी जो फेज है एडोलेसेंस फेज यानी यौवन अवस्था, इसके दौरान अगर हम अपने भोजन को बैलेंस करके रखें यानी बैलेंस डाइट का यूज करें तो हम अपनी बॉडी को बिल्कुल क्या कर सकते हैं, फिट एंड फाइन। वो कैसे? देखो, प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करती हूँ कि प्रॉपर न्यूट्रिशन का मीन्स होता है कि जिसमें हम बात करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, वसा, ठीक है। और आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आते हैं, प्रोटीन में क्या क्या आते हैं, विटामिन में क्या क्या आते हैं। ये क्या है? ये हमारे एक मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है यानी पोषक तत्व है जो हमें लेने ही चाहिए। ज्यादा भी नहीं तो सीमित मात्रा, हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है ना इन न्यूट्रिशन की उतना तो लेना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम किस किस को लेते हैं? चपाती, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोटीन के अंदर विभिन्न प्रकार, राइस है, इसके अलावा दाल है, ठीक है, पल्सेज है, दालें हैं। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ अदर मिल्क है। ये क्या है? एक प्रकार का भोजन है जो हमें सीमित मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन अगर हम इस एज के दौरान बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, या इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो मिनरल्स होते हैं ना, खनिज पदार्थ, उनकी भी बात कर सकते हैं, मिनरल्स, ETC। ये किसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम लोग? बैलेंस डाइट के अंदर। देखो, इसके अलावा अगर हम जंक फूड की बात करते हैं, जैसे हम लोग डेली की डेली ये जो मसाले वाली चीजें आती है ना, ज्यादा स्पाइसेस वाली, जैसे समोसे वगैरह या पेटीज वगैरह, ये अगर हम इस एज के दौरान खाए या ज्यादा से ज्यादा यूज करें भोजन के रूप में तो हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, हमारे अनुसार अनकंफर्टेबल हो जाती है, यानी हम फिट एंड फाइन नहीं रह पाते। अगर हमारी बॉडी को हमें मेंटेन रखना है, हमारे शरीर को अगर हमें मेंटेन रखना है तो इसी एज से हमें प्रॉपर मात्रा में इन भोजन यानी इस भोजन को ही लेना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें उन स्पाइसेस यानी समोसे, कचौरी, उनसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही परिवार में दो लोग हैं, दो भाई हैं, उसमें से एक का शरीर थोड़ा वो हेल्थी है, एक पतला है, तो वो किस पे डिपेंड, उनके खाने पे डिपेंड है कि वो जो खा रहा है वो कौन सा भोजन खा रहा है, ठीक है। तो अगर हमें अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है यानी हेल्थी रखना है तो हमें बैलेंस डाइट बना के रखनी है, यानी प्रॉपर मात्रा में डेली दाल, रोटी, चावल, ठीक है। इसके अलावा दलिया वगैरह इनका यूज लेना चाहिए, जिनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स। समझ में आ गया कि हमें बैलेंस डाइट के अंदर क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट क्यों यूज लेनी चाहिए, क्योंकि ताकि हम अपनी बॉडी को क्या रख सके, फिट एंड फाइन रख सके। Fine. ठीक है, फिट एंड फाइन रखने के लिए हमें प्रॉपर मात्रा में, और ऐसा नहीं कि आप ज्यादा ही पतला होना चाहो तो खाना ही छोड़ दो, नहीं, उससे आप अपने आप को फिट तो रख लोगे लेकिन फाइन नहीं रख पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर आप लोग खाना खाना ही छोड़ दो तो बॉडी तो फिट कर लोगे कैसे ना कैसे, ठीक है, लेकिन फाइन नहीं हो पाओगे। फाइन का मीन्स है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाओगे, आप लोगों के शरीर के अंदर बीमारियां हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर हमें प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन ना मिला तो हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए और बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए, वो किस लिए, फिट एंड फाइन रहने के लिए। और इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स आते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी स्टूडेंट को? फर्स्ट पॉइंट Yes, समझ में आ ma'am. गया? इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करती हूँ मैं। पर्सनल हाइजीन हमारा सेकंड पॉइंट है। जानते हो कि पर्सनल हाइजीन का मीन्स क्या होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता, कि हम कितना अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, गंदगी से दूर रखते हैं। तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत स्वच्छता में हम बात करते हैं कि हमें डेली नहाना चाहिए, डेली हमें ब्रश करना चाहिए, अपने नेल्स बड़े नहीं रखने चाहिए, ठीक है, डेली हमें, या फिर खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें डेली हैंड वॉश करने चाहिए। तो ये क्या है, हमारी पर्सनल हाइजीन। इससे भी तो हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल स्वच्छ एंड स्वस्थ रख सकते हैं। बात करते हैं, अगर जैसे हम बात करते हैं, अगर हम मिट्टी के अंदर खेलते रहते हैं, छोटे बच्चे वो बिना हैंड वॉश के ही खाना खाते हैं, तो वो खाने के साथ साथ पेट के अंदर और क्या चले जाते हैं, वो मिट्टी के कण, मिट्टी के पार्टिकल्स, और इससे क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो पनप जाते हैं, और हमारे अंदर, यानी हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, स्वच्छ या अस्वच्छ हो जाती है, यानी हमारे विभिन्न प्रकार के डिजीज हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया। तो वो किसके कारण होते हैं, हमारी पर्सनल हाइजीन, अगर व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखे ना तो हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो पर्सनल हाइजीन के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए, अपने नेल्स बड़े नहीं रखने चाहिए, ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है, हमेशा नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से क्या कर रह सके, स्वच्छ एंड स्वस्थ रह सके। स्वच्छ रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे ना। अगर हमारी बॉडी पे गंदगी रहेगी तो हम कहाँ से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उसी गंदगी के कारण छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और वो छोटे छोटे जीव ही हमारी शरीर के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां फैला देते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, ठीक है, टीबी वगैरह, जितनी भी बीमारियां हैं वो इन्हीं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव के कारण आती है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है, मैम। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डोमेस्टिक हाइजीन। जानते हो क्या डोमेस्टिक हाइजीन का मीन्स क्या होता है? कौन बताएगा कि व्हाट इज द डोमेस्टिक हाइजीन? पर्सनल हाइजीन का मीन्स होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, डोमेस्टिक हाइजीन का मीन्स क्या होता है?
Any student, please give me answer. What is the means of domestic hygiene? डोमेस्टिक का मीन्स होता है घरेलू, हाइजीन का मीन्स होता है स्वच्छता, यानी हमारा जो घर है उसको भी हमें क्या रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जहाँ पे हम खाना बना रहे हैं वहां पे गंदगी फैली हुई है, मक्खी आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की बीमारियां या डिजीज हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ घरेलू स्वच्छता भी हमें रखनी चाहिए। हमारा जो किचन है, हमारा जो घर है, हमारा जो स्टडी रूम है, हमारा जो बेडरूम है, हमें सबको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए ताकि हम पूरी तरह से क्या रह सके, स्वच्छ रह सके। ऐसे नहीं कि आप खुद तो पूरी तरह से स्वच्छ है कि मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे, मेरे नेल्स भी बड़े नहीं है, मैं नहा भी चुका हूँ, मेरे हैंड भी वॉश कर लिया, लेकिन घर के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, मक्खियां पनप रही है, मच्छर आ रहे हैं, तो उससे कोई, इसके साथ साथ हमें ये भी क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमारी किचन के अंदर मक्खी आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, खाने पे मक्खियां बैठ रही है, तो क्यों वो मक्खी अगर उस पे बैठेगी तो उस खाने को खाएंगे कौन, हम भी तो खाएंगे। तो वही बात है, अगर हम खुद स्वच्छ रह गए तो हमारे खाने में क्या होगी, बीमारियां होगी, और उस खाने को खाने से हमारे शरीर क्या हो जाता है, रोगीला हो जाता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की डिजीज हो जाते हैं। तो पर्सनल हाइजीन के साथ साथ डोमेस्टिक हाइजीन भी हमें फॉलो करनी चाहिए, यानी घर में या घर के आसपास हमें क्या रखनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, ताकि अब हम भी क्या रह सके, स्वस्थ रह सके, ठीक है, एंड फिट एंड फाइन रह सके। इसके बाद और बात करती हूँ एक्वेटिक फिजिकल एक्सरसाइज। जानते हो कि एक्वेटिक फिजिकल एक्सरसाइज का मीन्स क्या होता है? क्या होता है एक्वेटिक फिजिकल एक्सरसाइज? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट, कि अगर हमें अपनी बॉडी को फिट, यस तमन्ना, मैम हमें डेली वॉक, सुबह घूमने जाना चाहिए, फ्रेश एयर, क्या करना घूमने चाहिए, जाना चाहिए, क्या करना वॉक चाहिए, के लिए घूमने जाना लेना चाहिए डेली, यस, और इसके अलावा वॉक, फ्रेश हवा की, फ्रेश एयर की, फ्रेश एयर। देखो, एक्वेटिक फिजिकल एक्सरसाइज का मीन्स होता है, सबसे पहले तो बात करूं कि रेस्ट, रेस्ट का मीन्स होता है आराम। ऐसे नहीं कि हम सारे दिन काम करते जाए और हमारी बॉडी को हम बिल्कुल भी रिलैक्सेशन ना दे, बिल्कुल भी आराम ना दे, तो हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, यानी अस्वस्थ हो जाते हैं, सॉरी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर रेस्ट, यानी टाइम टाइम पर, समय समय पर हमें अपनी बॉडी को क्या देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने 24 घंटे हम काम पे लगे रहते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें अपनी बॉडी को स्वच्छ एंड स्वस्थ रखना है तो हमें रेस्ट करना चाहिए, ताकि जैसे हमने 4 घंटे काम किए हैं तो आधा घंटा आराम करो, शाम को प्रॉपर 6 से 7 घंटे सो, तो हमें स्लीपिंग करनी चाहिए, प्रॉपर स्लीपिंग, यानी प्रॉपर कम से कम 7 से 8 घंटे तो हमें सोना ही चाहिए, ठीक है। कभी कभी आप लोग नोटिस करते होंगे कि आपके घर में कोई बहन भाई है बड़ा, वो तैयारी कर रहा है किसी भी चीज की, कंपटीशन
कंपटीशन एग्जाम की, तो वो रात को भी पढ़ता रहता है, 1-2 घंटे नींद लेता है, तो आप उसकी आंखें वगैरह देखा करो, तो वो क्या होता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो अस्वस्थ। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे और प्रॉपर सोएंगे नहीं, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो प्रॉपर मात्रा में रेस्ट, यानी रेस्ट भी देना है, और 6 से 7-8 घंटे की हमें नींद भी लेनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज, हम जो एक्सरसाइज करते हैं ना, हाँ, हमारा रूटीन क्या होता है, कम से कम 50% स्टूडेंट ऐसे हैं, 50 के ज्यादा ही है, कि उठते हैं, ठीक है, फ्रेश होते हैं, ब्रश की, खाना खाया, स्कूल आए। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सुबह उठते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से ढोक देते हैं, ठीक है, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर फ्रेश होके आते हैं, फिर सुबह सुबह थोड़ी दूर वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, फिर तैयार होते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर स्कूल आते हैं। तो उन दोनों स्टूडेंटों में देखो कितना फर्क हो गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमें अच्छा बनने के लिए कुछ ऐसी हैबिट है, कुछ ऐसी आदतें हैं, उनको भी अपनानी चाहिए। वो कैसे, बात करती हूँ मैं, अगर देखो आप लोग अपनी एक आदत बनाओ, सुबह उठो, एक तो जल्दी उठा करो सुबह, ताकि हम 1 घंटा या 2 घंटे के, चाहे से रात को थोड़ा जल्दी सो जाए, ठीक है, लेकिन सुबह उठने से एक नए दिन की शुरुआत हो जाती है, यानी हम एक नई चीज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सुबह उठते ही तो आप लोग क्या करो, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठो, सबसे पहले अपने बड़ों से मिलो, ठीक है, उनसे आशीर्वाद लो, इसके बाद फ्रेश होके आओ, फिर दूध वगैरह पियो, इसके बाद थोड़ी देर वॉक पे जाओ, ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह करो। तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है फ्रेश होता है। लेकिन अगर दूसरा स्टूडेंट की बात करूं, वो उठा, सीधा गया, फ्रेश होके आया, उसके बाद बिस्तरों में बैठ गया, या फिर कुछ स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं डायरेक्ट बिस्तरों में बैठ जाते हैं अपनी नोटबुक को ओपन करके, क्या उसका माइंड फ्रेश होता है कि उस टाइम पे? नहीं, क्योंकि हम जब तक उठ के बाहर नहीं जाएंगे, घूमेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहेगा, हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं रहेगा। तो अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो पहले अपने माइंड को फ्रेश करो, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को एक्टिव बनाओ, ठीक है। तो हमें हमेशा सुबह सुबह कम से कम आधा 1 घंटा तो वॉक पे, एक्सरसाइज, बड़ों से आशीर्वाद लेना, इस टाइम वो टाइम देना चाहिए, ताकि हम अपनी बॉडी को एक्टिव रख सके, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि प्लेइंग, ऐसा नहीं कि बोलते ना कि ओनली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की लाइफ है, आप लोग पढ़ो भी, खाना भी खाओ, कूदो, गेम भी खेलो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाओ, डेली स्कूल भी आओ। तो हमारा जो रूटीन है स्कूल लाइफ का, उस रूटीन को हम लोग बनाए रखो। ऐसे नहीं कि आए सुबह स्कूल, फिर जाके स्कूल से वापस पढ़ने बैठ गए, ना तो हम खेलने गए, ना टीवी देखे, ना बड़े पापा और के या किसी के घर पे गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी लाइफ को अभी से बिजी मत बनाओ, क्योंकि हम अगर एक ही चीज पे डिपेंड रहेंगे अभी से, तो हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वो हमें बाद में किसी भी चीज को करने के लिए हाँ नहीं कहेगा। क्योंकि जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप लोग गेम खेलने जाते हो, दोस्तों के साथ प्लेइंग करते हो, तो हमें पढ़ने के साथ साथ अपनी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए प्लेइंग वगैरह, अपने माइंड की एक्सरसाइज के लिए टीवी वगैरह, ठीक है, उनका भी यूज करना चाहिए। तो एक्वेटिक फिजिकल एक्सरसाइज की बात करती हूँ, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रेस्ट, सेकंड आता है प्रॉपर स्लीपिंग, इसके बाद आता है एक्सरसाइज, योगा। इसके अलावा अपनी डेली जो रूटीन है अपनी सुबह सुबह की, उस रूटीन को बनाए रखना, कि सुबह उठना, बड़ों से आशीर्वाद लेना, फ्रेश होना, दूध पीना, फिर थोड़ी देर वॉक पे जाना, ठीक है। इसके अलावा प्लेइंग, स्कूल आना, पढ़ना, थोड़ी
बजे फिर प्लेन पे जाना, टीवी देखना, सबके साथ बैठना, तो इस रूटीन को भी हमें बनाए रखना है ताकि हमारा माइंड भी फ्रेश रहे और हमारी बॉडी भी क्या रहे, एक्टिव रहे। 4 पॉइंट समझ में आ गए सबको? यस मैम। ओके, इसके बाद मैं बात करती हूँ 5th पॉइंट की, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। वही है 5th पॉइंट, यही है कि प्रॉपर मात्रा में हमें रेस्ट और स्लीपिंग लेनी चाहिए। इसके बाद है क्लीन वाटर एंड एयर। 6th पॉइंट की बात करती हूँ, क्लीन वाटर एंड एयर। क्लीन वाटर का मीन्स होता है जब भी हम घर पे पानी वगैरह पीते हैं तो उसको या तो फिल्टर पेपर आता है उससे, या आरओ, ठीक है, या फिर उबाल के, ताकि उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो हमेशा हमें क्लीन वाटर का यूज करना चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, एंड एयर, और प्रॉपर मात्रा में हमें एयर भी लेते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारे दिन एक ही रूम के अंदर आप लोग पैक होके बैठे रहो, ऐसे नहीं। हमें बाहर का जो हमारा वातावरण है उससे हमें जो ताजी ताजी हवा मिलती है उसको भी हमें लेनी चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि हम एक कमरे में रहते हैं और वहां पे आप लोगों ने अंधेरा कर रखा है, फैन भी ऑन नहीं कर रखा है, तो हमें घुटन सी होती है, सफोकेशन होता है ना, दम घुटता है। तो हमें हमारी जो ताजी हवा है, बाहर की जो ताजी हवा है वो भी हमें लेते रहना चाहिए ताकि हम पूरी तरह से क्या रह सके, हेल्दी रह सके, स्वच्छ रह सके, स्वस्थ रह सके, ठीक है। इसके बाद में बात करती हूँ कीपिंग अवे फ्रॉम द स्मोकिंग ड्रग्स, ठीक है, कि हमें कीपिंग अवे फ्रॉम स्मोकिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल, कि जितना हो सके। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि हमारी ये फेज ऐसी है, यानी यौवन अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें अगर हम कुछ ना अच्छी चीज करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बुरी संगतों के शिकार हो गए तो हमारी लाइफ क्या हो जाती है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो जितना हो सके कीपिंग अवे फ्रॉम द स्मोकिंग, जितना हो सके उतना हमें स्मोकिंग से, ड्रग्स से एंड अल्कोहल से, इन चीजों से हमें दूर रहना है, ठीक है। दूर क्या, अपने परिवार में जो भी अपने बड़े छोटे या आस पड़ोस में जो भी है, अपने रिश्तेदारों में इन चीजों का जो यूज करता है उनको भी आप लोग समझाओ कि हमारी बॉडी के लिए कितने नुकसानदायक है। स्मोकिंग करने से धुआं आती है, हमारे फेफड़ों में जाती है और हमारे फेफड़े क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें सफोकेशन होता है, घुटन होती है, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल, ड्रग्स, इससे भी हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो आप लोग समझा सकते हो, एक स्टूडेंट लाइफ ऐसी लाइफ है जो अपने परिवार वालों को भी आप लोग समझा सकते हो कि आप जितना हो सके इन चीजों से क्या रहो, दूर रहो, ठीक है। तो कीपिंग अवे फ्रॉम स्मोकिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल, जितना हो सके उतना हमें इन चीजों से दूर रहना है। और इसके अलावा अपने आसपास के अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी इन चीजों से दूर रहने के लिए हमें बोलना है, ठीक है। अगर हम इन फैक्टर्स को फॉलो करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन, एक्वेटिक फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट, प्रॉपर स्लीपिंग, ठीक है, क्लीन वाटर एंड एयर, कीपिंग अवे फ्रॉम स्मोकिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल, अगर इन्हीं सभी फैक्टर को हम लोग फॉलो करते हैं तो हम पूरी तरह से क्या रह सकते हैं, स्वस्थ एंड स्वच्छ, यानी फिट एंड फाइन रह सकते हैं। और इसके अलावा इन चीजों को अगर हम करें तो हमारी जो ग्रोथ है उसमें भी फर्क पड़ता है,
अगर हम लोग बोलते हैं ना कि बैलेंस डाइट में कुछ फूड ऐसा होता है प्रोटीन जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ती है, तो तभी तो वो लोग कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, इन सबको अगर हम फॉलो करें तो हम अच्छे से फिट एंड फाइन रह सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में क्या समझ में नहीं आया स्टूडेंट? आज की क्लास में हमने ओनली पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि अगर हमें अपनी बॉडी को स्वच्छ रखना है तो सबसे पहले तो हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी आती है ना आसपास की लोगों को सुन सुन के, उसको दूर करना है, उसको अवॉइड कर दो कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अपने माइंड में हो जाता है ना किसी किसी को देख के कि मेरे बारे, अपन घर पे बोलते कि मम्मी पता नहीं वो मेरे बारे में उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने अरे सोचने तो उनका काम ही वो ये सोचने का। तो इस चीज को आप लोग दूर करो, जितना दूर रहोगे इन चीजों से उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो सबसे मेन बात है, यानी सबसे मेन फैक्टर है अपने माइंड की जो नेगेटिविटी है, ठीक है, दूसरों के प्रति भी और दूसरे आपके प्रति जो सोच रहे हैं उन सबसे दूर रहो, उनको अवॉइड कर दो। सोचो ही मत कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर आप वो एक ही चीज लेके आप लोगों के लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आप लोगों को आसपास लोगों की ज्यादा टेंशन है तो आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हर चीज को अवॉइड करो और ये सोचो कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे कैसे स्वच्छ एंड स्वस्थ रखना है, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो उन नेगेटिविटी से दूर रहो और जितना हो सके उतना सोशल वेलबींग रखो, यानी अपने आसपास व्यक्तिगत खुशहाली रखो, सबको खुश रखो, आप खुद भी खुश रहो, बाकी सब लोगों को भी खुश रखो। इसके अलावा ये जो फैक्टर्स हैं उनको फॉलो करो, आप आराम से अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी फैक्टर, जैसे आपने ये फैक्टर छोड़ दिया तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रुक जाओगे। अगर लाइफ में आपको नॉन स्टॉप चलना है, आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में कहीं रुकावट नहीं रखनी है आप लोगों को, तो इन चीजों को फॉलो करो, आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कुछ पूछना है आज की टॉपिक? Yes, ma'am. No, ma'am. ओके No, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.